दूर की सुनती है माँ, पास की सुनती है माँ। माँ तो आखिर माँ होती है। माँ हर मजबूर की सुनती है माँ। नमस्कार, कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम शुभ नवरात्रा में आपका स्वागत है। मैं करिश्मा आपके साथ। हिंदू धर्म में नवरात्र का विशेष महत्व है। कलश स्थापना के साथ ही माँ की आराधना शुरू हो जाती है। नवरात्र के 9 दिन में माँ के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और आज हम बात करेंगे नवरात्रा के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की। तो नवरात्रा के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो हम अगले आधे घंटे हम जानेंगे कि आधे घंटे में माँ चंद्रघंटा को किस तरीके से हम प्रसन्न कर सकते हैं। आखिर माता रानी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा क्यों कहते हैं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि माँ को हमें क्या क्या भोग लगाने चाहिए, किस तरीके से हमें माँ को प्रसन्न करना चाहिए। इन तमाम बातों का जिक्र करेंगे और हमारे साथ पंडित रंजन मिश्रा जी मौजूद हैं। तो सबसे पहले स्वागत है पंडित जी आपका कशिश न्यूज में। तो हम पंडित जी से भी जानेंगे कि माता रानी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा क्यों कहते हैं और क्यों माता रानी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा पड़ा। पंडित जी कशिश न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबको। करिश्मा जी आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रा की। और जितने भी दर्शक देख रहे हैं कशिश न्यूज को, सबसे पहले आइए हम लोग आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के विषय में जानेंगे और उनके कुछ मंत्र का श्रवण करेंगे। ओम प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीये ब्रह्मचारिणे तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्रे च नवदुर्गा प्रकृतिता उक्तान्वितानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोल प्रेम से जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय। जी बिल्कुल। तो पंडित जी हम जानना चाहेंगे, सबसे पहले ये बताइए कि माता रानी के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा कहते हैं। आखिर माता रानी के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा क्यों कहा जाता है, हमारे दर्शकों को बताएं पंडित जी। आज नवरात्र का तीसरा दिन है और हम लोग ये जानेंगे कि माँ चंद्रघंटे का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा, इनका स्वरूप क्या है, इनका आकार क्या है। बहुत सारे इनके विषय में जो भी जानकारियां हैं आज हम लोग श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले माँ चंद्रघंटा का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा। कहा जाता है कि माते के मस्तक पे अर्ध चंद्रमा के समान, माते के मस्तक पे अर्ध चंद्रमा का आकार घंटा के समान बना हुआ है, इसलिए माँ को हम लोग चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं और चंद्रघंटा कहते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने जाना पंडित जी से कि माता रानी के तीसरे स्वरूप को चंद्रघंटा क्यों कहा जाता है। पंडित जी हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं कि माँ चंद्रघंटा का वाहन क्या है। माँ चंद्रघंटा का वाहन शेर है और आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप को हम लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं। और आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं और वो हमेशा युद्ध की मुद्रा में बैठी हुई हैं और शेर पे बैठे हुए हैं। आज यही माँ दुर्गा का सवारी है, शेर।
बिल्कुल, तो माँ दुर्गा का सवारी शेर है और नवरात्र का जो तीसरा दिन है और तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है और इनका वाहन भी शेर है। पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनके अस्त्र शस्त्र की अगर हम बात करें तो क्या है माँ चंद्रघंटा के अस्त्र शस्त्र, हमारे दर्शकों को बताएं पंडित जी। माँ चंद्रघंटे का सबसे पहले तो ये जान लें कि माँ चंद्रघंटे का 10 भुजाएं हैं और 10 भुजाओं में माँ अस्त्र शस्त्र लेकर के बैठे हुए हैं और युद्ध की मुद्रा में बैठे हुए हैं। आज तीसरे दिन ही माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध किया था और माँ चंद्रघंटा के द्वारा ही महिषासुर का वध किया गया था। और इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र की बात करें तो इनके हाथों में कमंडल, त्रिशूल, डमरू, तलवार और बहुत सारा है इनके हाथों में जो है सो सुशोभित है, जो कि युद्ध से रिलेटेड है। जो भी है, तलवार है, त्रिशूल है, कमल के समान ये कमल को हाथ में धारण किए हुए हैं, कमंडल है, माला है, 10 हाथों में 10 चीज माली हुई। बिल्कुल, तो आपने जाना कि माँ का वाहन क्या है, अस्त्र शस्त्र को आपने जाना पंडित जी से। और जिस तरीके से अगर हम बात करें, क्योंकि नवरात्रा के 9 दिन माँ के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और साथ ही ये कहा जाता है कि 9 दिन आप माँ की आराधना करके माँ दुर्गा की कृपा पा सकते हैं, क्योंकि ये 9 दिन बेहद ही पावन दिन होता है माँ की आराधना के लिए। वैसे तो हर दिन माँ की पूजा होती है, लेकिन ये नवरात्रा में 9 दिन विशिष्ट कर माँ की आराधना में भक्त लीन रहते हैं। माँ की विशेष कृपा भी भक्त पर होती है। पंडित जी से हम और भी जानेंगे। पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, साधक किस तरह से माँ को प्रसन्न करे, हमारे दर्शकों को बताएं पंडित जी। सबसे पहले तो साधक प्रत्येक दिन की तरह जो नित्य क्रिया करके अपने घर के मंदिर में या पूजन पंडाल में जाते हैं, पूजन अर्चन को करते हैं, तो सबसे पहले तो स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के माँ का पूजन करें। और पूजन का विधि रोड़ी, कुमकुम, अष्टगंध चंदन, केसर युक्त चंदन जी, फूल, पंचमेवा, फल, मिठाई, नाना प्रकार के मिठाई माँ को भोग लगाएं। और तीसरे दिन हम लोग जानते हैं कि आज माता को किस चीज का भोग लगाना चाहिए, तो तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ चंद्रघंटा अति प्रसन्न होती हैं और कहते हैं कि खीर का भोग लगाने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए तीसरे दिन माँ की पूजा को जो भी भक्तगण करें तो माँ को अवश्य खीर का भोग लगाएं। फल मिठाई तो है ही, साथ में खीर का भोग अवश्य करें। बिल्कुल, तो आपने जाना कि खीर का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे पंडित जी, अगर हम बात पूजा की करें तो पूजा करने के दौरान हमें कौन कौन सी सामग्री अर्पित करनी चाहिए माँ चंद्रघंटा को, जिससे माँ प्रसन्न होती है पंडित जी। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा को करने के लिए बहुत सारी सामग्री हैं। तो सबसे पहले तो माँ का स्नान ध्यान, चंदन, पुष्प, लाल पुष्प चढ़ाएं माता को, और रोड़ी, चंदन, पंचामृत, फल, मिठाई और स्वर्ण रंग का उनको वस्त्र पहनाएं, लाल वस्त्र उनको पहनाएं, लाल वस्त्र स्वयं धारण करें तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में। और पीले फूल का भी माला पहना सकते हैं तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को। बिल्कुल, तो आपने जाना कि माँ को भोग कौन सा लगाने से माँ प्रसन्न होती है, तो खीर का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। माँ का जो वस्त्र है उसको भी आपने पंडित जी ने बताया कि माँ का वस्त्र जो है वो पीला है, आप उस दिन पीला पहनकर पूजा भी कर सकते हैं। पंडित जी से हम आगे भी जानेंगे। पंडित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय हमें किन किन बातों का विशेष कर ध्यान रखना चाहिए पंडित जी। आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में सबसे पहले विशेष ध्यान तो ये रखना चाहिए कि हम लोग जो घर में पूजा को कर रहे हैं इसको विशेष प्रकाशित नहीं करना चाहिए कि हाँ हमारे यहाँ पूजा हो रहा है। अन्य लोगों को, बहुत ज्यादा बाहरी लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है जी। और सावधानी, बहुत सारी सावधानियां हैं।
तो सबसे पहले तो पूजा में आपको सात्विक विचारधारा से रहना है जी। सात्विक भोजन करना है, तामसी भोजन से बचना है। तामसी भोजन लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, और दूसरे के घर के अन्न को खाने से भी बचें। मान लिया जाए आप किन्हीं के घर जा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है उनका घर के भोजन शुद्ध है या अशुद्ध है, आप उनके घर का भोजन को भी ना करें। किसी सूतक जिनके घर में सूतक लग गया हो उनके घर भी नहीं जाना चाहिए नवरात्र में, और वहां से आने के बाद आप पूजा पाठ के लिए फिर अशुद्ध हो जाएंगे, इसलिए सूतक वाले के घर में जाने से भी बचें। इन सब बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए। आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अगर कर रहे हैं तो इन सब बातों को खास रूप से ध्यान रखें। तो बिल्कुल आपने जाना पंडित जी से कि ये 9 माँ की आराधना में हमें किन किन बातों को ध्यान में रखकर माँ की आराधना करनी चाहिए। वैसे तो माँ चंद्रघंटा का जो रूप है वो बेहद ही अपने आप में निराला है, तो आपने जाना। लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि पंडित जी ने जैसा कहा कि नवरात्र की ये 9 दिन आपको तामसी भोजन करने से बचना होगा, यानी मांस मदिरा से आपको बचना होगा। ये 9 दिन बेहद ही पावन दिन है, पवित्र दिन है, तो विशेषकर माँ की आराधना आपको बखूबी मिल सकती है आप अगर सच्चे मन से माँ की आराधना करते हैं तो। हम बात करें नवरात्र के तीसरे दिन माता रानी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की। हम पंडित जी से जानेंगे माँ चंद्रघंटा की पूजा करने की संपूर्ण विधि क्या है, क्या नियम हमें ध्यान में रखना चाहिए माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय। पंडित जी, क्या संपूर्ण विधि है, हमारे दर्शकों को बताएं कि माँ चंद्रघंटा की पूजा करने की। जी बिल्कुल, आज तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने की विधि। सबसे पहले तो पूजा करने की विधि में यह है कि अपने घर में खूब अच्छे से मंदिर को सजाएं, मंदिर में माता का प्रतिमा को लगाएं, उसके बाद रंग बिरंग के कपड़े से उसको सजाएं, और जितना हो सके फल फूल मिठाई जो नाना प्रकार के नैवेद्य, नाना प्रकार के फल, नाना प्रकार के रोड़ी मोली अबीर अबरक अष्टगंध चंदन जो सामग्री हैं पूजन की सबको एकत्रित करके रख लें। उसके बाद किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके, अगर स्वयं करते हैं तो खुद से माता की आराधना करें, या अगर स्वयं नहीं कर रहे हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके माता का पूजा करें और पूजा करवाएं। इससे सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका विशेष ख्याल रखना चाहिए जी। तो सबसे पहले तो अगर हम घर में पूजन और पाठ को कर रहे हैं तो लगना चाहिए कि हमारे घर में पूजा हो रही है। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आप घर के दरवाजे पे एक बंदबार को लगाएं, आम के पल्लव को लगा करके गेट पे उसको खूब अच्छे से सजाएं जी। दोनों गेट के दोनों साइड में स्वस्तिक बनाएं, शुभ लाभ लिखें, रिद्धि सिद्धि लिखें। और हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि हिंदुओं के घर में तुलसी का गमला अवश्य होना चाहिए, और जब नवरात्र कर रहे हैं तो छत पे एक झंडा को भी लगाना चाहिए। नवरात्र में छत पे एक लाल रंग के झंडे को भी लगाएं, और अखंड दीपक जलाएं। 9 दिन तक माँ के सभी रूपों का ध्यान करें, स्मरण करें और अखंड दीप को जलाएं जी। और दीप जलाने में ये खास ध्यान होना चाहिए कि दीप को आप किसी अन्य प्रकार के भोजन को करके दीप को नहीं छूना चाहिए, और दीप छूने के बाद हाथ को धोना है, दीप को दिखाने के बाद हाथ को शुद्ध करना चाहिए। ये सब विधि है, और बहुत सारे विधि हैं जिनको कि आपको करना है और सात्विक ढंग से करना है। सबसे पहले तो अपने विचारधारा को शुद्ध रखना है, बिल्कुल मन क्रम वचन से माता का ध्यान पूजन अर्चन करना है। बिल्कुल। तो आपने जाना पंडित रंजन मिश्रा जी से कि क्या है माँ चंद्रघंटा की पूजा करने की संपूर्ण विधि।
तो नवरात्र का पावन दिन चल रहा है। आप संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके मां चंद्रघंटा की विशेष कृपा पा सकते हैं। लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं कि विधि विधान क्या है, मां को किस तरीके से आप खुश करें, क्या मां को अर्पित करें, मां जिससे प्रसन्न होंगी। और पंडित जी से हम ये भी जानना चाहेंगे, पंडित जी लगातार अगर हम बात करें तो अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से श्रद्धालु जो है, भक्त है, माँ की भक्ति में लीन है। चाहे घर में अगर बात करें, घर में भी सभी श्रद्धालु कलश स्थापना करते हैं, मंदिर परिसर में भी कलश स्थापना की जाती है, अपने अपने तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। और ऐसे में हम बात करें, क्योंकि नवरात्र का ये 9 दिन बेहद ही पावन दिन है, पवित्र दिन इसे कहते हैं, 9 दिन। और हमें इस नवरात्रा में 9 दिन अगर बात करें तो क्या हमें करना चाहिए 9 दिन में, क्या नहीं करना चाहिए पंडित जी? नवरात्र के इस 9 दिन में हम लोगों को सबसे पहले तो हम बताए थे कि जो पूजा पाठ हम कर रहे हैं उसको विशेष प्रकाशित नहीं करना है, दूसरे के घर का अन्न विशेष रूप से नहीं खाना है, सात्विक भोजन अपने घर का करना है, बाजारू सामान बहुत नहीं खाना है, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि क्या उसमें मिला हुआ है क्या नहीं मिला हुआ है, तो आपके व्रत भंग हो सकते हैं बाजार के भोजन को अगर आप कर रहे हैं। तो इसलिए घर में शुद्ध घी का बना हुआ जो भी अपना भोजन है उस भोजन को करें। अगर आप फलाहार पे रहते हैं तो फलाहार करें। और बस बार बार मेरा यही कहना है कि सात्विक विचारधारा से जीना है, सात्विक रहना है, तामसी भोजन नहीं करना है, और छल कपट पूजा में नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं और मन में छल हो। पूजा में 9 दिन में हम लोगों को छल कपट से दूर रहना है, अपने घर में क्लेश नहीं करना है, घर में लड़ाई झगड़ा से भी बचना है, और यह सोचना है कि 9 दिन में हमारे मन कर्म वचन से किसी को तकलीफ ना हो, हमारी वाणी से किसी को तकलीफ ना हो, विचारधारा को शुद्ध रखना है। यही सब हम लोगों को करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये 9 दिन में आपको अपने विचारधारा को शुद्ध रखना है, अपनी वाणी पर संयम रखना है, हमेशा मीठा बोल बोलना है। तो लगातार आपको बता रहे हैं पंडित रंजन मिश्रा जी की मां चंद्रघंटा की विशिष्ट पूजा किस तरीके से की जाती है, हर एक चीज बखूबी तरीके से हमारे दर्शकों को बता रहे हैं पंडित रंजन मिश्रा जी। हम पंडित जी से ये भी जानना चाहेंगे, पंडित जी पूजा करने समय अगर हम पूजा करने बैठते हैं माता रानी का, तो ऐसे में पूजा करते समय अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है, तो हमें किस प्रकार माँ से क्षमा मांगना चाहिए, हमारे दर्शकों को बताएं पंडित जी। ऐसे तो कहा जाता है कि माँ जगत जननी है और वो सभी की गलती को क्षमा करते हैं। तो ऐसे भी हम लोगों को गलती नहीं करना है, ये समझ कर नहीं गलती करना है कि हम गलती कर दें और माँ तो जगत जननी है, वो तो अपने पुत्र समान है, पुत्री समान समझ के हमको क्षमा करें, तो ये भावना नहीं। लेकिन गलती पूजा में विशेष रूप से अपने जानते हुए तो गलती नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अब हम जान रहे हैं कि हम पूजा में हैं और लहसुन प्याज का सेवन कर लीजिए, और अब ये जान रहे हैं कि हम माँ तो क्षमा कर देंगी, या क्षमा प्रार्थना भी है, हम क्षमा प्रार्थना करने से जो भी त्रुटि है वो पूर्ण हो जाएगा। नहीं, क्षमा प्रार्थना या हम लोग कहते हैं कि सिद्ध कुंजिका का पाठ कर लेने से पूरा दुर्गा पाठ का फल मिल जाता है, तो वो उन व्यक्तियों के लिए है। कहते हैं कि जो असमर्थ हैं, अगर हम सामर्थ्य हैं कि हम दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण 13वां अध्याय का पाठ कर सकते हैं जी, तो हमको करना चाहिए। और अगर हम असमर्थ हो गए हैं, बहुत दिनों से पूजा पाठ कर रहे हैं और अब हम असमर्थ हो गए हैं कि अब हम पूजा को नहीं कर सकते हैं, तो केवल कहा गया कि सिद्ध कुंजिका पाठ मात्र न दुर्गा पाठ हम फलम लगे, कि केवल सिद्ध कुंजिका की पाठ कर लेने मात्र से हमें पूरा दुर्गा सप्तशती करने का फल मिलता है। तो वो उन लोगों के लिए है जो असमर्थ हो चुके हैं। और दूसरी बात आपने पूछा कि किन किन बातों से बचें, और क्षमा प्रार्थना। बिल्कुल। तो ऐसे कहा गया है कि पूत कपूत सुने हैं वरना माता सुनी कुमाता। तो माता कभी कुमाता नहीं होती हैं, और इनका क्षमा प्रार्थना तो हम लोगों को अवश्य करना चाहिए। हो सके हमारे मन क्रम वचन से बहुत कुछ हम भूले हो, त्रुटि हुआ हो, तो इसमें दुर्गा सप्तशती में क्षमा प्रार्थना दिया गया है, और उसको शुद्ध उच्चारण करके शुद्ध उसको क्षमा प्रार्थना को भी पढ़ना है। तो एक बार हम चाहेंगे कि सभी दर्शकों को हम बता दें कि क्षमा प्रार्थना को हम लोग कैसे करेंगे। बिल्कुल।
अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरे यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि क्रियाचनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। गुह्याति गुहि गोपत्रे त्वं गृह्णास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादान महेश्वरी। इन तरह से हमको इसी तरह से क्षमा प्रार्थना करना है। और भी क्षमा प्रार्थना है। क्षमा प्रार्थना आप ये भी कर सकते हैं, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने विलपनम। इस तरह से क्षमा प्रार्थना ये भी है, ये भी कर सकते हैं। उसके बाद माता का एक ये भी है, तव च काकिल स्तुतिरंबिके सकल शब्दमयी किलते तनु निखिल मूर्ति सुमे भवदन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगति जातमया नवसादिदम् स्तुति जपार्चन चिन्तन वर्जिता न खलु काचन काल कलास्ति मे न खलु काचन काल कलास्ति मे। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं कि अगर हम इस तरह से क्षमा प्रार्थना को करते हैं और मंत्र का जाप और पाठ करते हैं तो माता रानी हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और हमें धन धान्य पुत्र पौत्र आदि सभी ऐश्वर्य और जितने भी आपकी मनोकामनाएं हैं सभी को पूर्ण करती है। बिल्कुल पंडित जी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारे सभी दर्शकों को बताया कि अगर हमें पूजा करने के दौरान भूल हो जाती है तो हमें किस प्रकार से माँ से क्षमा याचना करनी चाहिए, माँ से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि माँ वो भूल चूक को माफ करके अपने भक्त पर कृपा करती है। नवरात्र का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन माता रानी के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जा रही है और ऐसे में हमारे साथ पंडित चिरंजन मिश्रा जी मौजूद हैं। पंडित जी से हम जानेंगे, पंडित जी माता रानी को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से मूल मंत्र हैं जिसको करने से माता रानी प्रसन्न होती है। पंडित जी, माता रानी के मूल मंत्र क्या हैं और कैसे माता रानी को खुश करें और खुश करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइए हम लोग मूल मंत्र का श्रवण करें। ओम खड्गां चक्रगदेषु चाप परिघां चूलं भुशुण्डिं शिरा शङ्खां सन्दधतिं करस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाद्यदशकां सेवे महाकालिकाम् यामास्तपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुकैटभम् अक्षस्त्रकपरसुं गदेषु कुलिसां पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डां सप्तमसिं च चर्मजलजम् घण्टासुराभाजनम् शूलां पाशसुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसान्नाननं सेवे शैरिभिमर्दिनीमिह लक्ष्मी सरोज स्थितां घण्टा
गले चक्रम धनुषायकम् हस्ताब्जे दधतिं घनान्त विलसात् शीतांशुतुल्या प्रभां गौरी देह समुद्भवां त्रिजगता आधारभूता महा पूर्वामात्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ओम महाकाली महालक्ष्मी महादुष्टे नमः त्रिगुणात्मिकाय नमः माँ जगदम्बा दुर्गा देवी नमः। इन तरह से आप और इन मंत्रों के साथ माता रानी को खुश कर सकते हैं। और जी विशेष मंत्र और भी हैं कि आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे का प्रत्येक दिन जाप करें। और माता रानी को खुश करने के लिए आप सुबह भजन कर सकते हैं, शाम में भजन कर सकते हैं, भजन देवी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि 2 लाइन आप लोग को हम सुनाते हैं और बिल्कुल आप उसको श्रवण करें। बिल्कुल। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय सोमनि सोम कपाल धरे प्रणमामि तुम देवी नराति हरे। जय सोमनि सोम कपाल धरे प्रणमामि तुम देवी नराति हरे। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनी बहुफल दे। तो इन तरह से आप माता रानी को खुश कर सकते हैं। और भी जिनको जो गीत मंगल श्लोक जो आ रहा है आप वो गा के माता रानी को खुश कर सकते हैं।